हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एस्कॉर्ट लिमिटेड के बारे में। देखिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए उभर कर आई है अभी सामने। इसका बिजनेस एनालिसिस करके दिखाएंगे, चार्ट स्टडी में हम बताएंगे कि आपको किस लेवल पे बाय करना है और आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए और अभी क्या सिनारियो बन रहा है। अगर हम बात करेंगे अभी निवेश करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छे खासे मुनाफे दे सकता है एस्कॉर्ट लिमिटेड। एस्कॉर्ट लिमिटेड के बिजनेस के बारे में देखेंगे। देखिए, एस्कॉर्ट लिमिटेड मेजर 4 सेगमेंट में वर्क करता है। सबसे पहला है एग्रीकल्चर सेगमेंट। एग्रीकल्चर सेगमेंट में आपको ट्रैक्टर, आपको जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स नजर आते होंगे वो सारे मैन्युफैक्चर करता है। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की, जो उसका सेकंड सेगमेंट है, उसमें आपको बड़ी बड़ी क्रेन्स नजर आती होंगी, जो जेसीबी टाइप के व्हीकल्स हैं, उस टाइप के व्हीकल्स सारे नजर आएंगे। रोलर, स्मॉल रोलर, बिग रोलर सारे नजर आएंगे। अगर हम बात करेंगे रेलवे प्रोडक्ट्स की, तो रेलवे में देखिए कपलर्स बनाती हैं, ये सॉकर्स बनाते हैं, ये जो सारे जो रेलवे में ब्रेक्स वगैरह यूज होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, सारे का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम बात करेंगे और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स भी बनाती है। इसकी जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रैक्टर, इंप्लीमेंट्स, जेनसेट्स, क्रेन्स आपने ये नजर आ रही होगी आपको, कॉम्पैक्टर्स, आप बात करेंगे ऑटो कंपोनेंट्स, सॉकर्स जो कोचेज में यूज होते हैं, ब्रेक्स जो रेलवे में यूज होते हैं, मेजर इनका मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है। अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसका ट्रैक्टर सेगमेंट से आता है, एग्रीकल्चर सेगमेंट से आता है, दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से आता है और तीसरे नंबर पे रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जो आता है वो है रेलवे प्रोडक्ट से आता है। अगर हम इसके कुछ इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, देखिए ये आपको रोलर्स नज़र आ रहे होंगे, आपने देखे होंगे हर कहीं, आपने ये इस टाइप की मशीनरी भी देखी होगी। अगर ये बड़ी बड़ी क्रेन्स आपको जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं और रेलवे कंस्ट्रक्शन में भी यूज होती हैं, आजकल मेट्रो में भी आपको हर जगह नजर आ रही होंगी। अगर हम इसके Q4 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो Q4 के रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं, एस्टीमेट से कहीं ज़्यादा हैं। जैसे एक्सिस बैंक, CNBC आवाज़ ने जो एस्टीमेट दिए थे उनसे भी बेहतर रिजल्ट आए हैं Q4 के। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल के आ रही है, जो इसका डेटा आया है उसकी वजह से अच्छी खासी ग्रोथ आपको साल भर नज़र आ सकती है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू, यहाँ पे एस्टीमेट से, जैसे एस्टीमेट दिया था 2151 करोड़ का एस्टीमेट दिया जा रहा था, वहाँ उससे भी हाइयर 2.8% का हाई लगा, उससे भी ज़्यादा इन्होंने डिलीवर किए हैं। डेटा की बात करेंगे रेवेन्यू की तो 2211 का आपको करोड़ का डेटा नज़र आ रहा होगा। अगर हम इसके डेटा में बात करेंगे Q4 के रिजल्ट के बारे में, देखिए ये मार्च 20 का डेटा है, ये मार्च 21 का डेटा है और ये दिसंबर पिछले क्वार्टर का डेटा है। अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप खुद कंपैरिजन करके देखिए, 21 के डेटा आपको कहीं ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे होंगे पिछले साल के मुकाबले, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले आज अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छे खासे इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे होंगे। चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, उसमें भी अच्छा इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपको सेल्स, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग पर शेयर में भी अच्छा खासा बूम देखने को मिला है। यहाँ पे पिछले साल 11.45 था और इस साल बढ़कर 20.12 हो गया है। अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो पिछले साल 1381 की सेल्स हुई थी और इस साल देखिए कितना ज़्यादा 2211 की सेल्स हुई हैं, जो पिछले क्वार्टर में थी 2017। तो आप देख सकते हैं अच्छे खासे क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी डेट फ्री होना मतलब ऐसी, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई किसी भी, जैसे कोरोना के पैंडेमिक का दौर आया था, तो कंपनी ऐसे टाइम में सर्वाइव करती है और इनका कर्जा बढ़ता नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट्स की तो कंपनी ने 52.61% का CGR मेंटेन करके रखा है पिछले 5 साल से, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको हाई ग्रोथ स्टॉक मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे इसके कॉन्स की तो आपको नजर आएगा प्रॉफिट की, प्रोमोटर्स की अर्निंग्स घटी हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके प्रोमोटर्स की अर्निंग अच्छी खासी है। मैं आपको अभी होल्डिंग्स में बताऊंगा कि कहाँ पे क्या बढ़ोतरी और घटा हुआ है। अगर हम बात करेंगे चार्ट्स में तो ये लगभग जनवरी से लगातार गिरावट में मिल रहा है आपको, और अगर इसके टॉप से देखेंगे तो लगभग ये 10% की गिरावट दर्ज कर चुका है। अगर हम जनवरी लास्ट या फेब से देखेंगे तो लगभग 10% के आसपास गिरावट दिखा चुका है, जहां सेंसेक्स में 5 से 6% की पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर 1 ईयर की बात करेंगे, जहां सेंसेक्स 60% के आसपास भागा है, वहां ये 30 to 35% के आसपास सिर्फ इसने रिटर्न दिए हैं। अभी आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि इसने गिरावट दिखा चुका है। अगर हम बात करेंगे 10 ईयर्स के चार्ट पैटर्न की तो देखिए
22% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं, जहां सेंसेक्स ने इसके मुकाबले 175% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम बात करेंगे ग्राफ्स में, देखिए अच्छे खासा बूम नजर आ रहा था, फिर 2-3 साल आपने देखा होगा, 3 साल में स्टॉक ऑटो सेक्टर ही पूरा थोड़ी सी प्रेशर में था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स थे कंसोलिडेट करते रह रहे थे 3 साल उसी रेंज में, तो आपको वहां पर बढ़ोतरी नहीं नजर आ रही होगी। लेकिन फिर से एक बार अच्छी खासी उछाल देखने के बाद आपको एक गिरावट में मिल रहा है ये स्टॉक का जो बिजनेस सेगमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, और अगर हम फ्यूचर देखेंगे तो अच्छा खासा फ्यूचर हो सकता है स्टॉक का। अगर हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स की तो 15,622 करोड़ की शानदार मार्केट कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड बात करेंगे तो 0.65 की ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड है, 1 के आसपास या 1 के ऊपर अपन अच्छी मानते हैं। अगर हम इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे तो 18.05 की पी है, और आपको उससे सस्ते वैल्यूएशन पर 17.87 की पी पर ये अभी मिल रहा है, मतलब आपको अच्छी खासी वैल्यू पर मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे 64.82 का मेंटेन करके रखा है, और लास्ट दिन की ट्रेडिंग सेशन की डिलीवरीज की बात करेंगे तो 37 के आसपास वो अपन एनएसई की वेबसाइट पर देखेंगे। अगर हम पी कंपैरिजन की बात करेंगे, देखिए जो हिस्टोरिकल पी था 25.88 का था इसका, उसके सस्ते वैल्यूएशन पर अभी आपको ये स्टॉक खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इंडस्ट्री की देखेंगे तो 40.03 का, अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो अदर इंडस्ट्रीज से कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो देखिए रेवेन्यू आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया, फिर 2020 में डाउन हुआ था, अब 2021 में फिर से आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो रेवेन्यू में थोड़ा अप डाउन चलता रहा है। अगर हम प्रॉफिट्स में देखेंगे तो प्रॉफिट्स में आपको लगातार आपको ग्रोथ नजर आ रही होगी, 20 में थोड़ा कम हुआ था लेकिन यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही होगी। अगर हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देखिए जो प्रोमोटर की होल्डिंग 35 के ऊपर होनी चाहिए, तो 36.059% की प्रोमोटर होल्डिंग है। जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है वो है एफआईएस की होल्डिंग, 26% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग, ये एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास देखेंगे तो 5 to 6% की होल्डिंग्स हैं, अदर पार्टीज के पास 31% की होल्डिंग्स हैं। तो देखिए होल्डिंग एकदम जबरदस्त है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव बात की तो यहाँ पे एफआईएस की पॉजिटिव होल्डिंग दिख रही होंगी, 2.16% से चेंज हुई है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले मार्च में इंक्रीज की हैं, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा इस स्टॉक में हो रहा है जिस वजह से एफआईएस अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो आपको नजर आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मतलब ऐसे वैल्यूएबल स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना है। अगर हम रिटर्न वर्सेस एफडी देखेंगे तो गुड रिटर्न्स देता है, डिविडेंड यील्ड उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम एंट्री पॉइंट देखेंगे तो अच्छा है अभी, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में। अगर हम रेशियोज की बात करेंगे तो फाइनेंशियल रेशियोज में आपको देखने को मिलेगा पिछले साल के मुकाबले सब रेशियोज आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। आरओए की बात करेंगे तो 10 होना चाहिए, 12 है। अगर ये आरओसी की बात करेंगे तो ये भी 20-20 होने चाहिए, तो ये देखिए थोड़ा सा वीक है लेकिन ये आपको स्ट्रांग नजर आ रहा होगा, मतलब ये अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। अगर हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे तो करंट रेशियो आपको 2.77 दिख रहा होगा, 1.5% के आसपास अपन अच्छा मानते हैं। पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुआ है, मतलब पिछले साल के मुकाबले फंडामेंटली अगर देखेंगे तो ये स्टॉक अच्छा खासा स्ट्रांग हुआ है। अगर हम चार्ट्स में बात करेंगे तो देखिए एक अच्छी गिरावट चढ़ाई फिर गिरावट फिर अपमूव देखने के बाद अभी स्टॉक आपको अच्छी खासी गिरावट में मिल रहा है, और ये स्टॉक अपने तीनों जो इंपोर्टेंट 100 डे 200 डे और 50 डे ईएमए है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है स्टॉक आपको अभी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा होगा। अगर हम बात करेंगे इसके बाइंग लेवल टारगेट्स की तो आपको बताएंगे, पहले हम बात करते हैं एमएसीडी की। देखिए एमएसीडी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था, हिस्टोग्राम भी ऊपर की तरफ बन रहे हैं और जीरो लाइन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर स्टॉक ने जीरो लाइन को क्रॉस किया तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी आपको। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई आपको नजर आएगी 44 की आरएसआई, उतनी ज्यादा बेरिश नहीं है। चार्ट्स में भी आपको फ्लैट नजर आ रही होगी, मतलब एक अपमूव यहां से देखने को मिल सकता है हमें इस स्टॉक में, क्योंकि कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। अगर हम बात करेंगे इसके बाइंग लेवल और टारगेट्स की तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, देखिए स्टॉक ने यहाँ पे अपने पहले पेविट सपोर्ट पर, ये पेविट्स आपको नजर आ रहे होंगे ग्रीन लाइन और ये रेजिस्टेंस है, तो स्टॉक ने अभी पहले पेविट सपोर्ट पर सपोर्ट लिया है, वो है 1100 के लेवल पे। आप चाहे तो 1100 के लेवल पे अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ इस रेंज में भी पहले बहुत कंसोलिडेशन इसने दिखाया है, फिर उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक किया था तो आपको अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक इस कंसोलिडेशन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तब आपको ये स्टॉक आराम से 1400 के लेवल पे जाता हुआ नजर आएगा।
जाएगा। अगर आप चाहें तो 1100 के लेवल पे अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ये स्टॉक यहाँ से बहुत बेहतरीन है। अगर इसके बाद गिरावट आएगी तो 10054 के लेवल पे अपन गिरावट करेंगे, क्योंकि जब गिरते हुए स्टॉक रहते हैं तो इस तरीके से पैटर्न में इन्वेस्टमेंट करना रहता है। जैसे आपको 10 स्टॉक खरीदने हैं तो पहले 5 स्टॉक इस लेवल पे खरीद लीजिए 1100 के, फिर आप 1000 के लेवल पे 5 स्टॉक खरीद लीजिएगा। तो ये दो लेवल्स हैं 1100 और 1050 का, तो ये दो लेवल्स हैं, इन पे हम बाइंग करेंगे। अगर यहाँ 1100 के लेवल से ही बाउंस बैक कर गया स्टॉक तो बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छी खासी मुनाफे कमाने का मौका मिल जाएगा। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो आप 1300 के टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, आप 1400 के टारगेट्स में लेके चल सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि एक दिन 2 दिन आपको तुरंत के तुरंत मुनाफे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 1100 के लेवल पे जाएंगे तो मैं समझ सकता हूं कि चलिए 200 डे ईएमए का रेजिस्टेंस भी फेस करेगा, तब आप 1200 के टारगेट लेके चल सकते हैं और 100 पॉइंट का लगभग आप शॉर्ट टर्म में मुनाफे कमा सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा और वाइड एरिया रखते हैं और आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको समय दीजिए, ये कोरोना के 1-2 महीने लॉकडाउन का पीरियड निकल जाने दीजिए। Q1 के रिजल्ट भी हो सकता है थोड़े वीक आए, लेकिन उसके बाद सिचुएशन बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि इनका जो बिजनेस सेगमेंट है, जो इनका बिजनेस मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। ये स्टॉक हाई ग्रोथ रेट रख सकता है, आपको फ्यूचर में अच्छे खासे गुड रिटर्न्स दे सकता है। ऑटोमोबाइल का बेस्ट स्टॉक में से एक है। अगर हम लास्ट दिन की ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो 47% की डिलीवरीज हुई है, मतलब इस लेवल पे भी लोग 1150 के प्राइस पे भी लोगों ने अच्छे खासे इस स्टॉक को बाय किया है और अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, आपको भागे हुए स्टॉक्स को नहीं खरीदना है। कल मैम ने दीपक नाइट्रेट का वीडियो डाला था, उसमें लोगों ने कमेंट किए थे कि स्टॉक अभी 1100 के नीचे नहीं आएगा, स्टॉक में अभी बाइंग कर लें। तो देखिए, आपको अगर जैसे कोई स्टॉक में करेक्शन आया है 5% का, 4-5% का करेक्शन आया, तो आपको उस स्टॉक को बाय नहीं करना है। इस टाइप के वैल्यूएबल स्टॉक को चूज कीजिए जो अभी आपको अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से कम वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। वैसे स्टॉक को आप खरीदेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे खासे मुनाफे कमा के दे सकता है। वरना हो सकता है जैसे आपने इसी स्टॉक को ऊपर के लेवल पे खरीद लिया होता और फिर उसके बाद गिरावट हुई होती, तो आप फिर पैनिक करने लगते हैं, आप फंस जाते हैं और आप फिर प्रॉब्लम की वजह से आप लॉस में भी कभी-कभी लॉस में उस स्टॉक को निकाल देते हैं। अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लगभग शेयर मार्केट में 1500-1600 से भी ज्यादा स्टॉक रजिस्टर्ड हैं। आप चाहें तो उनमें से कोई भी अच्छा स्टॉक चूज कीजिए जो अभी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। हमें ऐसा नहीं है किसी एक स्टॉक के साथ चिपका रहना है, नहीं। अगर कोई स्टॉक भाग गया है उसको छोड़िए, जब वो गिरावट में आएगा तब हम बाय करेंगे। बिल्कुल ऐसी ही मेंटेलिटी लेके चलिए तो आपको ज्यादा पैनिक की सिचुएशन नहीं आएंगी, क्योंकि आप अच्छे स्टॉक्स को ऑलरेडी बहुत गिरावट में खरीद रहे हैं। जैसे ये स्टॉक अभी आपको अच्छे खासे करेक्शन में मिल रहा है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आप पहले 1100 के लेवल पे बाय कीजिए और फिर अगर थोड़ा और गिरावट आती है तो आप इसको 1000 के लेवल पे फिर से बाय कर लीजिए। जब भी ये 1200 के लेवल पे जाएगा तो आपका 10-150 का अच्छा खासा एवरेज होकर आपको अच्छे खासे मुनाफे कमा के दे देगा। ये शॉर्ट टर्म में इस टाइप की अपॉर्चुनिटी, इस टाइप का अगर आप बिहेवियर रखेंगे तो आपको अच्छे खासे मुनाफे होंगे शॉर्ट टर्म में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है। और आपकी जो भी क्वायरी हो कमेंट में जरूर लिखें, आपके लिए बेनिफिट होगा वो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जो आपके लिए मार्केट आवर में एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।